देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जिला सचिवालय से, देख सकते हैं डीसी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे हैं बिजली विभाग के ये कच्चे कर्मचारी। आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। कभी सरपंचों को लेकर सरकार विभिन्न फैसले लेती है, उनके पक्ष के फैसले लेती है, अब कच्चे कर्मचारी जो है सरकार का सिरदर्द बनने जा रहे हैं। इस तरह से क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? हमारे को परेशानी तो ये है जी, हमने 15-15 साल हो गए इस विभाग में कार्यरत करते हुए कच्चे पद पर। और हमारे कर्मचारियों में बहुत रोष है कि सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं बना रही, क्योंकि 10 साल इस सरकार ने निकाल दिए अपने। एचकेआरएन में आप लोग हैं, लेकिन उसमें तो पक्का होने का कोई प्रावधान नहीं है। सब कुछ है जी, सरकार के पास सब कुछ है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि रेगुलाइजेशन नहीं कर सकती। सरकार जब अपने कोई भी बिल ला सकती है, रेगुलाइजेशन बिल भी ला सकती है, विधानसभा में सब कुछ कर सकती है। किस तरह की क्या क्या मांगे आपको लगती है कि उन पर सरकार विचार करे? सर मांगे तो ऐसा है कि जो साथी 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनका क्या कसूर है? क्या वो अनुभव आधार पे 15 साल इतनी लंबी सर्विस के बाद भी उनको पक्का नहीं किया गया? बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको 10 साल में पक्का कर दिया गया। 10 साल की पॉलिसी पीछे सरकारों ने भी बनाई थी, लेकिन उसमें हमें छोड़ दिया गया। तो हमारा अभी दोबारा अनुरोध है कि उस 10 साल की पॉलिसी में हमें दोबारा शामिल किया जाए। जो वेतन है पिछले 3 साल से हमारा वेतन फ्रीज किया हुआ है। तो हर साल आए दिन महंगाई बढ़ती है, लेकिन उस महंगाई के नाम पे क्या हमारे घरों में महंगाई नहीं होती? हमारे घरों में राशन नहीं आता? सरकार की तरफ से तो कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है अभी। सर वो एक सिर्फ ढकोसला है सरकार का। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो अभी घोषणा की है कि 8% वेतन हमने बढ़ाया है। 8% के हिसाब से मैं बता दूं 3 साल से जो महंगाई भत्ता आप अगर काउंट करके देखो, साल में लगभग डीए की किस्त आती है, कभी 3% आ गई। और जो हमारा जब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनती है तब तक हमारा जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए, समान काम समान वेतन हमें दिया जाए। रेगुलर कैसे किया जाएगा? आपको एचकेआरएन में है? सर हम स्टार्टिंग से एचकेआरएन में नहीं थे। हम 15 साल से वर्किंग में है। एचकेआरएन तो अभी 2022 में बना है। एचकेआरएन को हमने एक्सेप्ट किया था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें लगता था कि हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे कि समय पे वेतन मिलना। पहले ठेकेदार होते थे तो ठेकेदार 6 महीने तनख्वाह नहीं देता था, ठेकेदार समय पे ईपीएफ नहीं देता था, समय पे ईएसआई नहीं देता था। एचकेआरएन आने से हमें कुछ पारदर्शिता ये मिली है कि हमारा वेतन समय पे आने लगा है। अगर हमें कोई ईपीएफ से हमारा पैसा जो हमारे ही वेतन से कटा हुआ है वो हमें पैसा मिलने लगा है। पहले उसमें भी घोटाले हो जाते थे। तो इसीलिए हमने सरकार को ये कहा था कि चलो अच्छी सुविधा है कि हम एक सरकारी तंत्र में आए हैं। अब इस सरकारी तंत्र से हमें रेगुलर की तरफ लेके जाना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि 3 महीने बाद चुनाव है और उनको लेकर के सरकार पे दबाव पड़ेगा? जी नहीं, हमारी ये लड़ाई पिछले मतलब 7-8 साल से जारी है। हमने संगठन ये लड़ाई लड़ रहा है और उसी के मद्देनजर हमारी ये लड़ाई चली हुई है। जो पिछली सरकारें थी उसमें भी उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, लेकिन तब भी हमें शामिल नहीं किया गया। तब भी हमारा आंदोलन चला था, आज भी चल रहा है। ये हमारी रूटीन की लड़ाई है। कोई अल्टीमेटम भी आपकी तरफ से दिया गया है? अल्टीमेटम हमने 29 तारीख का एक विशाल प्रदर्शन करनाल की धरा पे रखा है और ये प्रदर्शन अगर सरकार उससे पहले हमारी मांगे मानती है तो हम इसको धन्यवाद प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अगर नहीं मानती है तो हम इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे और यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना लगा के बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी है और जिला सचिवालय में पहुंचे थे। साथ ही एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि 29 जुलाई तक अगर इनके मसले का हल नहीं होता तो ये सरकार के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। एक लंबा जो इनका जो संघर्ष है वो यहाँ पर जारी रह सकता है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।